तरीकों से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी को पैसे भेज सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको सारे तरीकों के बारे में एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि कभी भी आपको किसी भी तरीके से सामने वाले को पैसे भेजना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि वीडियो आप लास्ट तक देखो, क्योंकि फ्यूचर में आप कभी भी पैसे ट्रांसफ़र करने जाओ तो आपको सारे तरीके पता होने चाहिए। तो मनी ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे ऐप ओपन कर लेना है। गूगल पे ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके मिल जाते हैं मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। तो सबसे पहला तरीका है QR कोड। अगर आप इस पर टैप करते हो तो यहाँ पे आपका एक स्कैनर ओपन हो जाता है। अगर आप किसी दुकान पे जाते हो और वहाँ पे QR कोड लगा हुआ है, चाहे वो किसी भी UPI का QR कोड हो, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या फिर किसी भी UPI का, आप उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप गूगल पे ऐप से केवल गूगल पे के QR कोड को स्कैन करोगे, आप किसी भी UPI ऐप के QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। या फिर अगर आपको कोई WhatsApp पे QR कोड सेंड करता है और वो बोलता है कि मुझे पेमेंट सेंड करो इस QR कोड के माध्यम से, तो आप वो भी कर सकते हो। तो WhatsApp से कोई भी अगर आपको QR कोड भेजता है तो आप उसको डाउनलोड करोगे तो गैलरी में आ जाएगा। आप यहाँ से गैलरी से उस पिक्चर को अपलोड कर लोगे, जो QR कोड वाला पिक्चर है। यहाँ पे मैं एक QR कोड अपलोड कर लेता हूँ सेलेक्ट करके। जैसे ही मैंने QR कोड सेलेक्ट किया, पेमेंट करने के लिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ जाता है। अब बस आपको अमाउंट टाइप कर देना है। यहाँ पे मैं डेमो के लिए ₹1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इस एरो पे टैप करना है। उसके बाद नीचे आपको पे का बटन मिलेगा, पे पे टैप करना है। आपको अपना UPI पिन इंटर कर देना है, जो आपने गूगल पे अकाउंट बनाते समय सेट किया होगा। UPI पिन इंटर करके आपको इस पर सेलेक्ट कर लेना है और इस तरह से सक्सेसफुली पेमेंट हो जाता है। तो ये हो गया पहला तरीका, QR कोड स्कैन करके या फिर QR कोड को गैलरी से सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है पे कॉन्टैक्ट्स। अगर आप इस पे टैप करते हो तो यहाँ पे आपको कंप्लीट कॉन्टैक्ट मिल जाता है, जो कि आपके मोबाइल में सेव्ड है और उसका गूगल पे अकाउंट भी बना हुआ है। तो आप किसी भी कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करके उसे पेमेंट सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डेमो के लिए एक कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही पेमेंट कर रखा है कई बार, अर्थात मनी ट्रांसफ़र कर रखा है कई बार, वो भी मुझे हिस्ट्री दिख जाता है। यहाँ पे सिंपली पेमेंट करने के लिए आपको पे पे टैप करना है और जितना भी अमाउंट आपको सेंड करना हुआ वो इंटर कर देना है। एरो पे टैप करना है, पे UPI पिन इंटर कर देना है और इस पर सेलेक्ट कर लेना है। और इस तरह से आप अपने कॉन्टैक्ट को भी पे कर सकते हो, जो कि आपके मोबाइल में सेव्ड है और उसका गूगल पे अकाउंट भी बना हुआ है। तो अगर आपके पास कोई नया नंबर है और वो नंबर आपके कॉन्टैक्ट में सेव किया हुआ नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पे आप बिना सेव किए उसके कॉन्टैक्ट नंबर को उसका नंबर इंटर करोगे और यहाँ से आप उसको पेमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों, कई लोगों के पास कोई UPI अकाउंट नहीं होता, ना फ़ोनपे यूज़ करते हैं, ना गूगल पे, ना पेटीएम, ना ही भीम UPI। तो ऐसे सिचुएशन में आप बैंक डिटेल इंटर करके भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। बैंक डिटेल मीन्स अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बेनिफिशियरी नेम। इसके लिए आपको इस पर टैप करना है। यहाँ पे आपको सारा डिटेल इंटर कर देना है, जैसे कि अकाउंट नंबर, सेम अकाउंट नंबर वापस से इंटर करके कंफर्म करना है, IFSC कोड, रिसिपिएंट नेम अर्थात अकाउंट होल्डर नेम और कंफर्म पे टैप कर देना है। और यहाँ पे आप अमाउंट इंटर करके सेंड कर सकते हो। पे पे टैप करना है और सिमिलरली आपको UPI पिन इंटर कर देना है। UPI पिन इंटर करके आपको इस पर सेलेक्ट कर लेना है और इस तरह से आप बैंक डिटेल इंटर करके भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके अलावा आपको UPI ID इंटर करके भी पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। इसके लिए आपको इस पर टैप करना है। तो कोई भी UPI अकाउंट हो, चाहे फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, सबके साथ आपको एक UPI ID भी मिलता है। तो गूगल पे ऐप के माध्यम से आप किसी भी UPI अकाउंट का UPI ID इंटर करके भी पेमेंट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको गूगल पे का ही UPI ID इंटर करना है। अगर आपको फ़ोनपे का भी UPI ID मिलता है तो उसके माध्यम से भी आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। इस तरह से आप एक UPI ऐप से दूसरे UPI ऐप में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, अर्थात फ़ोनपे से गूगल पे में कर सकते हो, गूगल पे से फ़ोनपे में कर सकते हो। बस आपको UPI ID पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलता है, सेल्फ ट्रांसफ़र। तो अगर आपने अपने गूगल पे अकाउंट के साथ मल्टीपल बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है तो आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके लिए आपको सेल्फ ट्रांसफ़र पे टैप करना है, अर्थात यहाँ पे दोनों ही मेरे अकाउंट हैं और मैंने दोनों अकाउंट को अपने एक गूगल पे अकाउंट के साथ लिंक कर रखा है। तो मैं यहाँ पे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो एक मेरा SBI का अकाउंट है, एक HDFC का है। मैं चाहूँ तो SBI अकाउंट से HDFC अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ या फिर वाइस वर्सा HDFC से SBI में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट पे टैप करना है और जितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना हो वो इंटर कर देना है। नेक्स्ट पे टैप करना है, ट्रांसफ़र नाउ, UPI पिन इंटर कर देना है और इस पर सेलेक्ट कर लेना है।